नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। किरण चौधरी के भाजपा में जाते ही अब रावदान सिंह के निशाने पर मां और बेटी की जोड़ी आ चुकी है, क्योंकि रावदान सिंह जिनका लोकसभा चुनाव के पहले से ही किरण चौधरी के साथ 36 का आंकड़ा है, अब कहीं ना कहीं जमकर किरण चौधरी पर आरोप लगाते हुए, आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए और खुलकर जो है खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए हैं। हालांकि रावदान सिंह पहले भी किरण चौधरी को खरी खोटी सुनाने से नहीं चूके, लेकिन अब की बार तो रावदान सिंह ने किरण चौधरी का पूरा खाका खोल कर रख दिया। पूरा जो है हिसाब किताब, बही खाता जो है खोल कर रख दिया है। पहले आपको सुनवाते कि क्या कुछ जो है रावदान सिंह ने किरण चौधरी को लेकर बोल दिया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में खलबली मची हुई है, घमासान मचा हुआ। भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने। ये बहुत लंबे समय से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि उन्होंने पिछले राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह की मतदान के अंदर हिस्सा लिया था और उसके बाद से चर्चाएं शुरू थी और हम एक वोट से हार गए थे। उन्होंने खुद एडमिट किया था कि मैं एक टिक मार्क किया और मैं आ गई। तो वो एक बात बड़ी निश्चित तौर पे थी कि इनका मन जो है ना निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से मिला हुआ था। और आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग बड़े इस बात से एक तरह से महसूस कर रहे हैं कि वाकई में जो गलती हमने पहले की थी उसका निराकरण बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ है। और ये बात एक मिली भगत की राजनीति करने की, आज से नहीं, पिछले 14 से 19 से और अब 24 आ गया। तीनों चुनावों के अंदर इसी तरह की घटनाएं घटी हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को मुखालफत करके उनके चुनाव में उनकी शिकस्त कराने का प्रयास करना और अपने तौर पे सिर्फ अपनी सीट को बचाने के लिए काम करना। हमारे 9 विधानसभा में से सिर्फ 2 सीटें थी हमारे पास, एक मेरी एक उनकी, और उन्होंने हमेशा भाजपा से मिली भगत करके काम किया। ये काम मैं समझता हूं उन्होंने किया, वो पार्टी विरोधी था। और मैंने कहा कि पार्टी के इस चुनाव के अंदर भी उन्होंने जो भी तरगात कर सकते थे वो उन्होंने किया। आदमी विपक्ष में कोई हो सामने लड़ सकता है, लेकिन भीतरघात करने वाले के लिए, लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि कौन व्यक्ति है जो काम कर रहा है। अब वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, आम आदमी भी ये बात समझ चुका है। और मैं समझता हूँ भिवानी की राजनीति, भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट की राजनीति एक तरह से नए सिरे से उभर करके आएगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो फैसले लिए हैं आज तक बहुत मजबूत फैसले लिए हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि उम्मीदवारों का चयन ठीक किया गया और उनकी परफॉर्मेंस देखिए, उनकी वोटिंग परसेंटेज देखिए, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हकीकत में कांग्रेस को कौन आगे ले जाना चाहता है और कौन पीछे ले जाना चाहता था। आज खुद मुख्यमंत्री थे जो पहले, मनोहर जी आज केंद्र के मंत्री, उन्होंने खुद मानी ये बात कि उनका मन तो पहले से भारतीय जनता पार्टी का था। तो ये बात किसी कहने की जरूरत ही नहीं है कि किसकी मिली भगत थी, कौन मिली भगत कर रहा था। तो मैं समझता हूं एक ऐसा फैसला है जिससे आम कांग्रेस जन इस बात से एक तरह से उत्साहित है कि कम से कम जो लोग डैमेज करते थे पार्टी को, आज उन्होंने स्वयं पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की मजबूती के लिए एक रास्ता साफ कर दिया। तो सुना आपने रावदान सिंह को, जिन्होंने किरण चौधरी का पूरा बही खाता खोलकर रख दिया, यानी कि बड़ा खुलासा करते हुए यह तक कह दिया कि किरण चौधरी भाजपा के एजेंट के रूप में कांग्रेस में काम कर रही थी और कहीं ना कहीं किरण चौधरी के कारण ही हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट हार गए, क्योंकि उन्होंने भीतरघात किया। और ऐसे भीतरघाती जब खुद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो इससे पार्टी मजबूत होगी, ना कि पार्टी को कोई नुकसान होगा। यह कहना है रावदान सिंह का, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि किरण चौधरी की नाराजगी भी रावदान सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही लगातार देखने को मिली, क्योंकि उनकी बेटी का टिकट काटकर रावदान सिंह को मौका मिला था चुनाव लड़ने का। तो ऐसे में दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा था और जब रावदान सिंह चुनाव हारे तो उन्होंने अपनी हार का पूरा ठीकरा भी किरण चौधरी के सिर पर ही फोड़ा था। बार बार उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, वो नाम था किरण चौधरी, वो नाम था तोसाम। किरण चौधरी तोसाम, किरण चौधरी तोसाम, इन नामों की जो है रावदान सिंह रट लगाए बैठे थे कि यहां से मैं चुनाव हारा, नहीं तो कांग्रेस जो है यह सीट भी निकाल सकती थी, कांग्रेस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भी जीत सकती थी। हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने अपने इस बयान से भी यू टर्न मार लिया था। उन्होंने जो है महेंद्रगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी हार के अंदर कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी अनेक कमियां रही हैं, लेकिन
जब किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपाई हो चुकी हैं, उनका भगवाकरण हो चुका है, तक अब एक बार फिर राव दान सिंह अपने ही बयान से मुकर गए, अपने ही बयान से पलट गए और फिर जो अपनी हार का ठीकरा किरण चौधरी के सिर पर मंड दिया, फिर जो है अपनी हार का ठीकरा किरण चौधरी के सिर पर ही फोड़ दिया। क्योंकि अब किरण चौधरी कांग्रेस की नेता नहीं रही, कांग्रेस पार्टी में नहीं रही, और ऐसे में कहीं ना कहीं राव दान सिंह को पूरा मौका मिल गया किरण चौधरी के खिलाफ जमकर भड़ास निकालने का, और उन्होंने मौके पर चौका भी लगा दिया है। आपने खुद सुना राव दान सिंह ने क्या कुछ किरण चौधरी को लेकर कहा है। खैर यह बात है हुड्डा गुट की, क्योंकि राव दान सिंह हुड्डा के करीबी नेता है, तो ऐसे में उनका हुड्डा गुट में माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एसआर के गुट, जो एसआर के तिगड़ी बोली जाती थी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की, हालांकि अब एसआर के गुट टूट चुका है किरण चौधरी के भाजपा में जाने से, लेकिन कुमारी शैलजा जिन्होंने किरण चौधरी को रोकने का प्रयास किया, मनाने का प्रयास किया, पार्टी ना छोड़ सके इसको लेकर भी कुमारी शैलजा ने प्रयास किया, लेकिन किरण चौधरी कहां सुनने वाली थी। किरण चौधरी भाजपा में चली गई, लेकिन कुमारी शैलजा अब भी किरण चौधरी की पैरवी करती हुई नजर आ रही, किरण चौधरी का पक्ष लेती हुई नजर आ रही। कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कुछ किरण चौधरी को लेकर कहा वो आपको सुनवाते हैं, तो साथ ही हुड्डा गुट को लेकर क्या कुछ अब फिर जो है कुमारी शैलजा बोल गई वो भी सुन लीजिए। को किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज़्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया कांग्रेस में रहते हम साथ में काम करते तो अच्छा होता, पर अब क्या बोलें, उन्होंने एक रास्ता चुना है, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। जहाँ तक कि जो वीरेंद्र सिंह की बात है वो वापस आए हैं, हमें खुशी है। इंसाफ उनके साथ भी नहीं हुआ, किरण जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनों के साथ ऐसा हुआ ये हमने देखा है। लेकिन देखो, पार्टी तभी मजबूत होती है जब साथ मिलकर और साथ जोड़ने का प्रयास होता है। अब अगर ऐसा होगा तो साथ जोड़ने की बजाय, अब मुझे मालूम है कि किरण जी की बेटी वो हमारी प्रत्याशी होना चाहिए थी, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रभारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था। ये बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में पूरा योगदान दिया है, लेकिन आगे सबको जोड़ के चलने की बात है। कमज़ोरी दिखाएंगे तो वो हम लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरेंगे। सिर्फ परिवार पोषण से तो बात नहीं बनती ना, लोगों के बीच में जाना, लोगों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का ध्यान करना, ये भी बातें हों। जिस तरह से पार्टी में हम रहे हैं और पीढ़ियों से रहे हैं, एक दिन भी ना तो पार्टी से बाहर गए और ना सोचा और ना सोचेंगे। तो इसलिए पार्टी में गर्दन ऊपर उठा के चलते हैं हम। बाहर से तो लोगों को पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाते रहते हैं कि फलाने को ले लिया, नंबर गिने जा रहे हैं, और जो यहाँ के स्तंभ हैं उनको बाहर कर दो। ये तो कोई तरीका नहीं है। नुकसान तो हुआ, कैसे मैं कहूँ कि नहीं हुआ, जिस तरह से लेकिन कार्यकर्ता फिर से पार्टी में काम करें। तो कुमारी शैलजा को भी आपने सुन लिया, जिन्होंने किरण चौधरी को मनाने का प्रयास किया, लेकिन किरण चौधरी नहीं मानी और वो भाजपा में चली गई कांग्रेस से त्याग पत्र सौंपकर। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी कुमारी शैलजा ने यह संकेत दे दिया कि इस तरीके से बड़े नेताओं का कांग्रेस को छोड़ना, वो भी चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़े जो है खतरे का संकेत हो सकता है, बड़े खतरे का इशारा हो सकता है। क्योंकि किरण चौधरी ने भी भाजपा में जाते ही हुड्डा गुट पर यह आरोप लगाए थे कि कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में एक पार्टी ना रहकर एक व्यक्ति विशेष की जागीर बन चुकी है, और कहीं ना कहीं वो इसी कारण
कांग्रेस में नहीं रह सकती क्योंकि वहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं और उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि किरण चौधरी जो कि हुड्डा गुट का रोड़ा बनी हुई थी, अब उनके पार्टी छोड़ने के चलते हुड्डा गुट की भी चांदी हो गई है क्योंकि उनके रास्ते से एक बड़ा रोड़ा, एक बड़ा कांटा निकल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कुमारी शैलजा अब भी किरण चौधरी की पैरवी करके कांग्रेस हाईकमान को एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही है, तो वही हुड्डा गुट को भी घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। दोनों नेताओं के बयान आपने सुने, यानी कि एक नेता राव दान सिंह जो कि हुड्डा गुट से संबंध रखते हैं और किरण चौधरी को जमकर सुना गए, इस मौके को चूका नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा जिन्होंने जो है जमकर हुड्डा गुट को घेरा, तो हाईकमान को भी एक बड़ा संकेत दे दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही किरण चौधरी का पार्टी छोड़ने के बाद जो घमासान कांग्रेस में मचा हुआ है, यह घमासान थमेगा या फिर और बढ़ने वाला है? और इससे जो है क्या नुकसान कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश में हो सकता है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।